अभी तक आप सबने हम लोगों को सूरत को पूरा एक्सप्लोर करते हुए देखा, शॉपिंग से लेकर ट्रैवलिंग ऑल तक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हिमानी। सबके लिए मैं एक और ब्लॉग लेके आ गई हूँ, एक नई डेस्टिनेशन, नए मस्ती मजाक और कुछ नई मेमोरीज के साथ। रात में डिनर कर फटाफट सो जाते हैं बस में, क्योंकि हमें पता था अर्ली मॉर्निंग हमारा स्टॉप आ जाएगा। और अर्ली मॉर्निंग स्टॉप आते ही गोविंद भैया हमें लेने आ जाते हैं। और ये था मेरा फाइनल लुक द्वारका के दर्शन जाने के लिए। जा रहे हो मैडम आप दर्शन करने के लिए? ये क्या बात करता है यार। गोविंद भैया वहाँ के ऑटो ड्राइवर है। अगर वहाँ पे जाके किसी को भी विजिट करना है तो पूरा विजिट से लेके स्टे तक सब कुछ वो हैंडल कर लेंगे। इफ यू वांट, मैं गोविंद भैया के नंबर जरूर आपको कमेंट में शेयर कर दूंगी। और हम आ पहुँचे द्वारकाधीश टेम्पल। यहाँ अभी चल रही थी भोग आरती। द्वारकाधीश मंदिर में पहुँचते ही जो अपनापन महसूस हुआ वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ऐसे लग रहा था मानो इतिहास को स्वयं अपनी आंखों से देखने का मौका मिल रहा है। टेम्पल में फोन ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए बाहर से ही हमने इसकी खूबसूरती को कैप्चर किया और निकल गए श्री पुरुषोत्तम टेम्पल और गोमती नदी संगम। गोमती संगम पर आती मैंने किया मेरा कंटेंट शूट और मम्मी के साथ ये ब्यूटीफुल नज़ारे को एंजॉय कर रही थी। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से यात्रा का विशेष पुण्य आपको प्राप्त होता है, तो हमने तो फटाफट गोमती माता में डुबकी मार ली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम लोग ना यहाँ कंटेंट शूट करने आए थे, बिना टाइम अब तो वीडियो हो गई। मम्मी को बुला के लाओ भाई। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ। फिर हमें एक और यूट्यूबर मिल गए, मिस्टर इंडियन हैकर, जिनका नाम प्रतीक मोहिते है। कि कहीं भी हमें कंटेंट शूट करना ही होता है। बार बार के सपोर्ट करो दीदी को। इसी मैया में मैंने डुबकी मारी है। बट नाउ वी आर गोइंग टू समुद्र नारायण जी की मंदिर। और ये है द्वारका सी पॉइंट। और ये बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ पर गोमती नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। और यहाँ जो हवा चल रही थी, इतना मन को शांति मिल रही थी ना, यहाँ पे खड़े होके मन ही नहीं कर रहा था कि बस ऐसा लग रहा था कि यहीं पे खड़े रहे। एक पल के लिए मानो हम भूख प्यास सब कुछ भूल चुके थे और जैसे समुद्र की लहरों में कहीं खो गए हो इनको देखते देखते। और फिर किए हमने समुद्र नारायण जी के दर्शन। और यहाँ पे एक सी पॉइंट व्यू भी था, वहाँ बैठ के हमने कुछ देर एंजॉय किया। यहाँ से पूरा अरब सागर दिख रहा था। और यहाँ की लहरों की जो हवा थी ना, लाइक मैं बता नहीं सकती, इतना ज्यादा सुकून मिल रहा था यहाँ बैठ के। ये जगह फोटोग्राफी और रिलैक्स करने के लिए बेस्ट वन जगह है। फिर हमने किया लंच और फटाफट ड्रेसअप चेंज करके निकल पड़े रुक्मणी देवी टेम्पल की और सबसे खास बात, रुक्मणी टेम्पल में ना 4 बजे जब ओपन होता है तो वो है ना पहले ही पंडित जी बाहर खड़े होते हैं और उस मंदिर का पूरा इतिहास बताते हैं 15 मिनट तक, और उसके बाद वो मंदिर ओपन होता है। यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना मंदिर है। एक बार श्री कृष्ण और रुक्मणी जी ने ऋषि दुर्वासा जी को आमंत्रित किया था भोजन पे। ऋषि दुर्वासा जी थोड़े क्रोधित स्वभाव के हैं, जिन्हें शर्त रखी थी कि दोनों उनके रथ को खींचकर स्वयं लेके जाएंगे। रास्ते में रुक्मणी जी को प्यास लगी, तब श्री कृष्ण जी ने अपने चरण से धरती से गंगा जल प्रकट किया। रुक्मणी माता ने पहले स्वयं जल पिया और अनजाने में ऋषि दुर्वासा को जल अर्पित करना भूल गए। इससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा जी ने उन्हें श्राप दिया कि श्री कृष्ण और रुक्मणी जी अलग अलग स्थानों पर निवास करेंगे। इसी कारण रुक्मणी माता का मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से अलग स्थित है। यहाँ एक और विशेष परंपरा है, वो है जलदान। माना जाता है यहाँ जलदान करने से अपने 7 पीढ़ी और पितरों को जल अर्पित होता है। से क्यूट से ऑटो वाले हो ना, तो मैं तो राइड करना पसंद करूंगी। ये रहा हमारा ऑटो ड्राइवर। हाँ भैया, नागेश्वर लेके जाओगे क्या? हाँ जी भैया, लेके चलोगे? यहाँ से दर्शन करके सीधा निकल पड़ते हैं हम लोग भेट द्वारका। रास्ते में इतनी प्यारी लोकेशन आती है यहाँ भाई साहब, इतनी सारी बोट्स लिटरली, मतलब मैं तो देख के ऐसे हैरान थी। यहाँ इतनी सारी बोट्स जमीन पे, और लोगों की यहाँ पे लोकेशंस पे ना लोग रेंट ले लेके खुद की बोट्स को यहाँ पे रख रहे हैं। इतनी बोट्स, ऐसा लग रहा था जैसे हम कोलकाता में आ गए, क्योंकि कोलकाता में भी ऐसे ही बोट्स आती है। हम इस ब्रिज को पार करके गए सीधा भेट द्वारका। माना जाता है कि भेट द्वारका में श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को चावल की भेंट दी थी। और वैसे वास्तविक देखा जाए तो श्री कृष्ण जी का जो निवास जो महल था वो भेट द्वारका में ही था। ये द्वारका
से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और यहाँ आने के लिए एक ओखा होता है, वहाँ उस पानी से पार करके आना होता है। लेकिन आजकल तो यहाँ ब्रिज बन चुका है। और ये थी सोने की द्वारका, भेंट द्वारका में, जहाँ पे कृष्ण जी के जन्म से लेकर उनका पूरा जीवन चक्र दिखाया गया है, कैसे उन्होंने पूतना का अंत किया, और यहाँ पे उनका जैसे श्री कृष्ण जी का पालना, उनकी रासलीला वगैरह एंड ऑल, जो सब कुछ उनका जीवन चक्र था पूरी दिखाई गई है। ये सुरपंखना नहीं है, ये पूतना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पूतना सॉरी, सुरपंखना के ना, ये बेटी हो जाएगी। ये क्या है? क्या करूँ इसका? क्या करूँ? मार भी नहीं सकता। दमन है जिनका इन्होंने दहन किया था कृष्ण जी ने इनको नृत्य कर करके, लेकिन ये प्रॉपर मरे नहीं थे। ये मरते समय इन्होंने इनकी आराधना करी थी, तो इन्होंने ये इंसानी रूप में आ गए थे, और इन्हीं से है ना इच्छाधारी नाग नागिन का है ना स्वरूप पैदा हुआ था। तब से माना जाता है तमिलनाडु के क्षेत्र में आज भी है ना इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, जो दिन में इंसान होते हैं और रात में सांप बन जाते हैं। जब उन्होंने कंस मामा को मारा, ऐसे करके हमने एक एक मॉन्यूमेंट्स उनके इंजॉय करे और उनके इतिहास के बारे में समझने की और ज़्यादा कोशिश करी। इसको पता नहीं क्यों डांस आ रहा है, माइकल जैक्सन बन रही है यहाँ। और यहाँ उनकी रासलीलाएं दिखाई गई थी। लकी तू यहाँ क्या कर रही है? मासी पूतना, लकी तू क्या कर रही है यहाँ? खुद की देख के ना इतना खुश हो रही है कि भाई मेरी मूर्ति यहाँ लगी हुई। और फिर हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और भी ज्यादा चीजों को जानने के लिए। और यहाँ आते ही दिखे मुझे जगन्नाथ जी। मैंने फटाफट जगन्नाथ जी के दर्शन करे। मेरा वन ऑफ द ड्रीम भी है अभी जगन्नाथ जी के जाने का। देखते हैं कब प्लान बनता है, बट डैम श्योर मुझे लगता है जगन्नाथ जी का जल्द ही बुलावा आएगा और वो हमें बुलाएंगे। इसी के साथ भेंट द्वारका को पूरा एक्सप्लोर करके हम निकल पड़ते हैं वापस ऑटो की तरफ। द्वारका या भेंट द्वारका में श्री कृष्ण जी को ध्वजा एज अ निशान चढ़ाया जाता है, तो वो सारे लोग ऐसे पालकी में लाते हैं उनको। तो यहाँ एक और ध्वजा आया था, इसी के साथ इत्ती को मिल जाता है उसका दोस्त। और ये देखो यहाँ पे इसके साथ कैसे बतिया रही है। गोपी तालाब। हाँ, अभी हम आए हैं गोपी तालाब पे। यहाँ पे बेसिकली एक तालाब है और मंदिर भी है। अभी बताती हूँ किसका मंदिर है, दर्शन करने, और उसके बाद हम जाएंगे सीधा नागेश्वर। ओरियो को दिखाती हूँ, मस्त मजे कर रहे हैं। गोपी तालाब ना नागेश्वर जाते समय रास्ते में ही आता है। और यहाँ पे ना आज भी श्री राम जी का पत्थर है जो आज भी इस तालाब में तैरता है। यहाँ माना जाता है कि चंदन खरीदना चाहिए, यहाँ का चंदन बहुत शुभ माना जाता है। तो हमने तो ढेर सारा चंदन यहाँ से खरीद लिया था। साथ ही में यहाँ बाल गोपाल का मंदिर भी है, तो मैंने फटाफट वहाँ भी दर्शन करे, आरती ली। इस समय पंडित जी आरती ही कर रहे थे। और यहाँ कुछ देर बैठ के हम निकल गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। और यहाँ के लोगों से पता चला कि हम इतने ज्यादा बेस्ट वन टाइमिंग पे आए दर्शन करने। नागेश्वर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, हमारी डायरेक्ट एंट्री हो गई। और बाबा के इतने प्यारे दर्शन हुए। कुछ देर यहीं बैठे थे और ये पूरा आर्किटेक्चर इतना प्यारा लग रहा था, इतना सुकून था, इतना पॉजिटिविटी थी यहाँ आके। नागेश्वर महादेव अर्थात नागों के देवता, यहाँ पर खासकर नागपंचमी के दिन और महाशिवरात्रि के दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। और मंदिर के बाहर भगवान शिव की लगभग 80 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। और इसी के साथ होटल आके वापस अपना बैग पैक करके निकल पड़ते हैं थर्ड वन डेस्टिनेशन की और बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में थर्ड वन डेस्टिनेशन कौन सी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।